हेलो दोस्तों, किया सोनेट का फेसलिफ्ट फाइनली लॉन्च कर दिया है, जिसमें एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड सेफ्टी में बहुत सारे चेंज किए गए हैं। तो चलिए न्यू सोनेट को ओल्ड सोनेट से कंपेयर करके देख लेते हैं कि न्यू सोनेट में क्या क्या नया है और क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशन की। न्यू सोनेट की लेंथ 3995 mm की है, जहां पे ओल्ड सोनेट की लेंथ भी 3995 mm की थी। न्यू सोनेट की विथ 1790 mm की है, जहां पे ओल्ड सोनेट की विथ भी 1790 mm की थी। न्यू सोनेट की हाइट 1642 mm की है, जहां पे ओल्ड सोनेट की विथ भी 1642 mm की थी। एंड न्यू एंड ओल्ड सोनेट में 2500 mm का व्हील बेस मिलता है, और न्यू एंड ओल्ड सोनेट में सेम 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। लेकिन ओल्ड सोनेट में 392 लीटर का बूट स्पेस मिलता था, जो अब न्यू सोनेट में 385 लीटर का बूट स्पेस कर दिया है। बूट स्पेस में थोड़े माइनर से चेंज किए गए हैं, जो रियर बम्पर के डिजाइन की वजह से है, लेकिन रियल लाइफ में उतना पता भी नहीं चलेगा। उसके अलावा लेंथ, हाइट, विड्थ एंड व्हील बेस सेम मिलता है, मतलब कि आपको कैबिन में सेम स्पेस मिलेगा। आप बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की। तो ओवरऑल न्यू सोनेट का फेस ओल्ड सोनेट जैसा ही है, लेकिन सब तरह से न्यू किया सोनेट में चेंज किया गया है। जैसे कि ओल्ड सोनेट में पहले छोटी सी एलईडी डीआरएल मिलती थी, जो अब बड़ी सी एल शेप में कर दी है। एंड अब ओवरऑल एलईडी हेडलाइट भी डिफरेंट मिलेगी। एंड अब न्यू सोनेट में ग्रिल भी चेंज कर दी है, और न्यू सोनेट में फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर एंड अलॉय व्हील के डिजाइन भी चेंज मिलती है। एंड अब न्यू सोनेट में किया सेल्टोस जैसी कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट भी मिलती है, जो पहले सिंपल सी छोटी सी एलईडी टेल लाइट मिलती थी। अब न्यू सोनेट में फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं, जो पहले सिर्फ रियर में ही मिलते थे। अब किया सोनेट में चारों व्हील में डिस्क ब्रेक मिलती है, जो पहले सिर्फ फ्रंट व्हील में मिलती थी। उसके अलावा पहले जैसा इलेक्ट्रिक सनरूफ, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर एंड शार्क फिन एंटेना जैसे फीचर मिलेंगे ही। एंड अब न्यू सोनेट में नया कलर ऑप्शन भी मिलता है, जो हमने फेसलिफ्ट सेल्टोस में भी देखा था। तो एक्सटीरियर वाइज न्यू सोनेट ओवरऑल नहीं मिलती है, लेकिन शायद ये नई डिजाइन आपको पसंद आती है या फिर नहीं आती है, आपकी पर्सनल चॉइस है। आप बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में एक्सटीरियर जैसा चेंज नहीं किया गया है, मतलब कि एक नजर से आपको पता भी नहीं चलेगा कि न्यू है क्या ओल्ड है। ओल्ड सोनेट में आपको बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था, जो अब कलरफुल नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सिमिलरली ओल्ड एंड न्यू सोनेट में 10.2 इंच टच स्क्रीन मिलती है, लेकिन न्यू सोनेट में अपडेटेड न्यू यूआई वाली टच स्क्रीन मिलती है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलता है। एंड ओल्ड सोनेट में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती थी, जो अब इलेक्ट्रिक पावर सीट कर दी है। एंड न्यू सोनेट में क्लाइमेट कंट्रोल के बटन भी चेंज कर दिया है, जो ओल्ड सोनेट से ज्यादा मॉडर्न लगता है। एंड ओल्ड सोनेट में रियर सीट 60/40 नहीं मिलती थी, जो अब न्यू सोनेट में मिलेगा। एंड न्यू सोनेट में साउंड मोड एम्बिएंट लाइट मिलती है, जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। उसके अलावा पहले जैसा ही वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, एयर प्यूरिफायर, लेदर सीट, आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, ड्राइव मोड एंड स्टीयरिंग कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं। ओवरऑल ओल्ड एंड न्यू सोनेट का इंटीरियर सिमिलर ही मिलता है, लेकिन फीचर वाइज न्यू सोनेट और भी फीचर से भर गई है। आप बात कर लेते हैं मेन पॉइंट सेफ्टी की। तो अब किया सोनेट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए हैं। तो अब बेस वेरिएंट में भी 6 एयरबैग मिलेंगे, जो पहले 4 एयरबैग मिलते थे। उसके अलावा अब सोनेट में लेवल 1 एडास फीचर भी मिलता है, जिसमें अब लैंड कीप असिस्ट, लैंड डिपार्चर वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेक जैसे 10 सेफ्टी फीचर मिलते हैं। उसके अलावा पहले जैसा एबीएस, ईबीडी, टीपीएमएस एंड आइसोफिक चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं। तो ओल्ड सोनेट से न्यू सोनेट काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। आप बात कर लेते हैं इंजन की। तो किया सोनेट में पहले जैसा ही 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन, ऐसे 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिसमें 1.2 लीटर इंजन से 82 बीएचपी की पावर 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से 118 बीएचपी की पावर 172 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन से 114 बीएचपी की पावर एंड 250 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। जिसमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलता है, जहां पे 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आईएमटी एंड 7 स्पीड डीसीटी का ऑप्शन मिलता है, जहां पे डीजल इंजन में मैनुअल, आईएमटी एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि डीजल इंजन में भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, जो पहले ओल्ड सोनेट में डीजल इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता था। लेकिन हाँ, पावर वाइज ओल्ड एंड न्यू सोनेट में कोई भी चेंज नहीं है, सेमी पावर मिलेगा। आप बात कर लेते हैं माइलेज की। तो माइलेज वाइज भी ओल्ड एंड न्यू सोनेट में कोई भी चेंज नहीं हुए है, मतलब इंजन वाइज सोनेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है।
तो 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 17.2 केम्पल की क्लेम माइलेज मिलेगी, जहां पे 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन IMT में 18.2 केम्पल की क्लेम माइलेज मिलेगी एंड 1 लीटर टर्बो DCT में 18.3 केम्पल की माइलेज मिलेगी, जहां पे 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल एंड IMT में 24.1 केम्पल की क्लेम माइलेज मिलेगी एंड 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक में 19 केम्पल की क्लेम माइलेज मिलेगी। तो ये थी सारी डिटेल न्यू किया सोनेट फेसलिफ्ट की। लेकिन किया सोनेट फेसलिफ्ट की प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुई है, जो 2024 में पता चल जाएगी। लेकिन न्यू किया सोनेट की प्राइस में 40 से 50 हजार बढ़ाया जाएगा। इतने चेंजेस के साथ ये प्राइस वर्थ है। तो ये थी सारी डिटेल न्यू किया सोनेट फेसलिफ्ट के बारे में। तो आपको कैसी लगी न्यू किया सोनेट फेसलिफ्ट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।